आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलाम के होटल्स की तमाम इन्फॉर्मेशन। बताऊँगी कि विंटर्स में अगर आप बर्फ़बारी देखने आ रहे हैं तो कलाम के जो होटल्स होते हैं उसमें गर्म पानी और ठंडे पानी की क्या सूरत हाल होती है, कितने होटल्स ओपन होते हैं और किस हद तक कलाम जो है वो बंद हो जाता है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर नेटवर्क किस हद तक काम करता है और किस हद तक काम नहीं करता, कब काम करता है, किन टाइमिंग्स में काम करता है। तो रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सीरीज़ स्टार्ट हुई है। हम जा रहे हैं जी कलाम और स्नोफॉल की प्रेडिक्शन हुई है। और जी हम पहुंच चुके थे यहाँ पर मिंगोरा में हमने खाए हैं जी चपली कबाब, एंजॉय किया और अब हमने जाना है जी कलाम की तरफ। तो अब हम दोबारा से वर्कशॉप पे आए हैं ताकि हम चेक करा लें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रोड जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। पानी का सैलाब इतना ज़्यादा आ गया था वहाँ पर कि रोड ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो रोड बिल्कुल स्मूथली हम बहुत टाइमली पहुंच चुके थे। लेकिन अब जो है वो रोड सुनने में था कि कई जगह से बिल्कुल नीचे गिर चुकी है और जिस तरह से रोड अब प्रॉपर नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा पैचेस ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने एक दफ़ा सिर्फ चेक करवाया था अपनी गाड़ी को कि एवरीथिंग जो है वो ओके है, और उसके बाद हमने टायर्स की थोड़ी सी चेकिंग कराई थी। जैसा कि आपने अगर स्टार्ट से मेरा व्लॉग नहीं देखा होगा टायर का, तो अगर आप देख रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आपको पता होगा कि हमने क्यों चेकिंग कराई है। और अगर आप नहीं देख रहे तो जाके मेरा फ़र्स्ट व्लॉग देखें और पूरी सीरीज़ एंजॉय करें। तो यहाँ पर जी हम निकल चुके हैं अपना सारा गाड़ी का दोबारा से एक दफ़ा चेक करवा के, ताकि हमें आगे आने वाले जो हैं वो मसाइल ना देखने पड़ें। और सफ़र की दुआ पढ़ के भी हम निकलते हैं, सदका दे के भी निकलते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करे और हमारी गाड़ी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जो हमें फ़ेस करनी पड़े। खूबसूरत सफ़र का आगाज़ तो हो ही चुका है, तो क्यों ना मैं आपके साथ अपने सफ़र के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं जो आपके काम भी आएंगे जब अगर आप स्नोफॉल के लिए अगर आप इन इलाक़ों में जाते हैं। तो मैं आपको कलाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि उसका रास्ता कैसा था और होटल की क्या कंडीशन थी, होटल के रेंट्स किस किस तरह से सर्दी किस तरह से थी, नेटवर्क काम करता है या नहीं करता। तो मैं जो है आपको साथ साथ बताती चलूँगी। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगी कि रोड की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। बहुत ही रोड जो है वो ख़राब हो चुकी है और गाड़ियाँ तो जा रही हैं, हर तरह की गाड़ी चली जाती है, लेकिन आपको टाइम लगता है, आपको स्लो जाना होता है। जिस तरह से पहले कुछ साल पहले अगर आप बहुत इजीली पहुंच जाते थे, तो अब आपको थोड़ा टाइम लगता है। आपको बहुत भी केयरफुल हो के गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी पड़ती है ताकि आपके टायर्स में कोई इशू ना हो, गाड़ी में कोई इशू ना हो। काफ़ी अच्छी खासी रोड की कंडीशन जो है वो ख़राब है। सेकंड पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि होटल की क्या सूरत हाल होती है कलाम में। होटल की सूरत हाल इस तरह से होती है कि सर्दियों में होटल जो हैं वो सस्ते होते हैं और आपको पता है कि सीज़न में तो बहुत वेकेशंस में लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो नॉर्थन एरियाज़ की तरफ जा रहे होते हैं, तो तब जो है वो रेंट हर तरह के होते हैं। ठीक है, हर तरह के इंसान के लिए हर तरह के होटल्स मौजूद हैं।
लोग ये ना समझें कि बहुत महंगा होता है जी, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगे लोगों के लिए महंगा होटल, और कोई मीडियोकर्स हैं उनके लिए उस रेट के भी होटल मिलते हैं। और जो लोग हमारे बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से लोग होते हैं, वो अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी होटल अवेलेबल होता है। बस आप घर से निकलें, अल्लाह का नाम लेके निकलें, और आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। जहाँ आपका रिज़्क लिखा होता है, अल्लाह ताला आपको वहाँ ले जाता है। जहाँ पे आपने स्टे करना होता है, आपके लिए जगह मुकर्रर कर दी जाती है। और जी खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो स्टार्ट हो चुके थे, और शाम का सफ़र था। कलाम की रोड का जो सारा सिस्टम है वो मैं आपको सारा जो है ना कंडीशन, जब मैं वापस आऊँगी कलाम से तब आपको दिखाऊँगी बहुत डिटेल में। आपको पैचेस दिखाऊँगी, आपकी रोड्स की कंडीशन आपको कलाम की दिखाऊँगी, क्योंकि इस टाइम जो है वो मगरिब हो चुकी थी और हम जो है वो अंधेरा हो जाना था। और मेरी कोशिश थी कि मैं डे लाइट में जितना भी अपना व्लॉग कर सकती हूँ मैं करूँ। और नेक्स्ट बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर नेटवर्क का क्या सूरत हाल है, ठीक है। तो होटल के नेटवर्क की सूरत हाल तो बहुत ही बेकार थी। कलाम में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता, आप बहुत तंग होते हैं। और व्हाट्सएप चलता है, वो भी कभी कभी लक अच्छी हुई तो मैसेज चला जाता है, लक अच्छी हुई तो आप कोई वर्क कर लेते हैं। यूट्यूब वगैरह तो बिल्कुल आप सोचे भी नहीं कि ऑन होता है। तो कलाम में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। तो हम पहुंच चुके हैं जी अपने होटल, और हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि कलाम जो है वो सर्दियों में, कलाम हो, नारान हो, कोई भी इलाका हो नॉर्थन एरियाज़ का, तो होटल आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे होटल ले लिया था और हमें ये पड़ा था 5,000 पर नाइट पे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि गर्म पानी ठंडा पानी नहीं होगा, गर्म पानी होगा। तो हमने ये ले लिया था। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये कलाम के माल रोड के ऊपर है, और जो बाज़ार है कलाम का, ठीक है, मेन बाज़ार। तो यहाँ पर हमने होटल ले लिया था, और अब मैं जा रही हूँ जी ऊपर, और आगे चल के आपको दिखाती हूँ अपने होटल का सारा रूम टूर कराती हूँ, और बाहर से भी होटल आपको दिखाती हूँ। समर में यहाँ पर डिफरेंट रेट्स होते हैं, क्योंकि इनका सीज़न होता है। और विंटर्स में जैसा कि लोग बहुत कम आते हैं स्नोफॉल देखने, तो यहाँ के होटल्स के जो प्राइसेस होते हैं वो रीज़नेबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5,000 में हमें ये होटल मिल गया, और मेन बाज़ार के ऊपर मिला, जहाँ पर गर्म ठंडा पानी भी अवेलेबल था। और वो किस तरह अवेलेबल था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी ये सारा रूम की ये टूर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारा रूम है। 2 बेड्स 3 बेड्स लगे हुए थे, और ये वॉशरूम की कंडीशन कुछ इस तरह से है। बाहर डस्टबिन पड़ी हुई थी, व्यू बहुत अच्छा था। जहाँ पर ये होटल है ना, तो ये बहुत कमाल का व्यू था, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और गर्म ठंडा पानी का मैं आपको ये बताती चलूँ कि पहले आप वॉशरूम में जाके चेक कर लें कि पानी गर्म आता भी है कि नहीं, क्योंकि कह तो देते हैं कि पानी गर्म आएगा, लेकिन आता उता कोई नहीं है। वो सिर्फ एक स्पेसिफ़िक बाल्टी या थोड़ा सा पानी जो है वो आपको गर्म करके दे देते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों वालों को तो बहुत ज़रूरत होती है गर्म पानी की। तो मेरे तो माशाल्लाह बच्चों का इस तरह से नीड नहीं थी गर्म पानी की, लेकिन वज़ू वगैरह करना होता है या मुँह वगैरह धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होटल लेने से पहले आप पहले चेक करें और उसके बाद पेमेंट दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं। और मैं कई सालों से सफ़र कर रही हूँ, और काफ़ी होटल्स वालों ने इस तरह से किया कि पानी आता है, गर्म पानी आता है, तो देखो तो वो आता ही नहीं है। तो हमने तो जस्ट नाइट स्टे करनी होती है, इस वजह से हमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी गर्म पानी का कहकर गर्म पानी मौजूद काफ़ी सारे होटल्स में नहीं होता, और यहाँ पर भी ऐसा ही था, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और सुबह अगर आपने कहना है तो वो आपको जस्ट एक बाल्टी गर्म करके दे देंगे कि आप ये गर्म पानी ले लें और इससे गुजारा कर लें।
जैसे ही स्नोफॉल की प्रेडिक्शन होती है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि 5 डेज़ की प्रेडिक्शन थी, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ की तरफ आई थी। और कुछ होटल्स जो हैं वो खुले हुए थे, 2 से 3 होटल जो हैं वो खुले हुए थे, और ये जो है वो होटल खुला हुआ था। हमने सोचा कि आप दोपहर में तो हमने चपली कबाब खा ली। जैसा कि आप अगर मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं सुबह से निकली हुई हूँ अपने सफ़र से इस्लामाबाद से। बीच में मैंने कहीं पे भी स्टे नहीं किया, रास्ते में स्टे करते करते और चपली कबाब को, मंगोरा के चपली कबाब एंजॉय करते करते अब बारी आ चुकी थी कि रात के खाने की। और रात के खाने में हमने मंगवाई थी जी माश की दाल, और साथ में रोटी और सैलड, रायता। ये खाना था हमारा, क्योंकि हमने चपली कबाब खाए हुए थे, बहुत हैवी हो गए थे। इस वजह से हमने सोचा कि अब कुछ लाइट खाया जाए, और फिर हमने मंगवा ली थी माश की दाल, क्योंकि माश की दाल मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप बर्फ़बारी देखने आ भी रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि कलाम जो है वो खुला ही रहता है। तकरीबन नारान का खान बंद हो जाता है, लेकिन कलाम जो है वो खुला रहता है। और यहाँ पर 3 से 4, मैक्सिमम 5 to 6 कह लें कि होटल जो हैं वो खुले हुए होते हैं। आपको नाश्ता भी मिलता है, खाना भी मिलता है, प्रॉपर जो है वो हर चीज़ आपको मिल जाती है। सीज़न की अभी फ़र्स्ट स्नोफॉल नहीं हुई थी कलाम में, और होने ही वाली थी। और प्रेडिक्शन जो है वो थी, और ऐसा मौसम ठंडा था कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जब हम पहुँचे थे तो बारिश वाला मौसम था, रास्ते में ही हमें बारिश मिल गई थी। और ऐसा लग रहा था कि अभी स्टार्ट हो जाएगी, अभी स्टार्ट हो जाएगी स्नोफॉल, अभी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने बहुत इंतज़ार किया, हम गूगल कर कर के बार बार प्रेडिक्शन चेक कर रहे थे। कभी 3%, कभी 4%, इस तरह से सारा हो रहा था, लेकिन नहीं हुई स्नोफॉल। खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी पीते हैं, और साथ साथ हम अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे थे कि या अल्लाह हमारे सफ़र को खूबसूरत बनाना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सफ़र करके स्नोफॉल देखने आए हैं, और लक अच्छी होगी तो हमें स्नोफॉल ज़रूर मिलेगी। बारिश हो रही थी, क्योंकि जब बारिश होती है तो इट मीन्स के सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेडिक्शन, सारे जितनी भी साइंस थे कि स्नोफॉल होनी है तो वो हो रही थी, लेकिन स्नो नहीं गिर रही थी। अब हम इंतज़ार में भी थे, हम बस ज़ाहिर है हम स्नोफॉल देखने के लिए इतनी मेहनत करके, इतना सफ़र करके आए थे, तो हमारा तो दिल चाह रहा था कि अब स्नो हो जानी चाहिए। लेकिन हमने अपना दिल छोटा नहीं किया, हम जो है वो इंजॉय कर रहे थे। सर्दी बेतहाशा होती है। मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी कि आप स्नो में किस तरह से अपने शूज़ को कवर कर सकते हैं। मज़ीद भी आपको साथ साथ गाइड करूंगी कि किस तरह से, लेकिन आपके पास जो है वो ग्लव्स होने चाहिए, प्रॉपर जैकेट्स होनी चाहिए, प्रॉपर गर्म कपड़े होने चाहिए, ऐसे ट्राउज़र्स होने चाहिए जिसमें जो है वो आपकी सर्दी जो है वो आपकी बॉडी को ना लगे, और जैकेट्स इस तरह की होनी चाहिए कि आप जो है वो गर्म, आपकी बॉडी जो है वो वार्म रहे, क्योंकि यहाँ पर हीटर का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर आपने हीटर लेना है तो उसके अलग चार्ज हैं। गर्म पानी की तो सूरत हाल मैंने आपको बता ही दी है कि कहाँ गर्म पानी है, लेकिन गर्म पानी अवेलेबल नहीं था। शदीद किस्म की ठंड होती है, शदीद किस्म का ठंडा पानी होता है, और बहुत ठंड थी क्योंकि ज़ाहिर है स्नो होनी थी। तो आसपास के पहाड़ों पर स्नो हो रही थी, लेकिन हम कलाम में थे, बाज़ार में, तो हमें लगा कि यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी फ़र्स्ट ही होनी थी। तो हमने यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड में जी कॉफ़ी इंजॉय की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी स्नोफॉल जो है वो किस टाइम स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज़ में। और कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।